मित्रों, आप सभी को पता है कि भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग इस धरती पर स्थापित किए गए हैं, जो कि जागृत माने जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे शिवलिंग इस धरती पर है, पर सबसे महत्वपूर्ण जागृत माने जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंग में उसमें से सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ का स्थापन सबसे पहले हुआ था। और वह किस प्रकार हुआ, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और भगवान दक्ष प्रजापति राजा अपने ही दामाद चंद्रमा को क्यों श्राप देते हैं और उस स्थापना किस प्रकार हुई है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मित्रों, आप भी ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, दक्ष प्रजापति राजा की पहले कहानी हमने सुनी है, जो कि महादेव की भी ससुर है और चंद्रमा के भी ससुर है। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो कि दक्ष प्रजापति राजा ने चंद्रमा को श्राप दिया था। दक्ष प्रजापति राजा को कुल 60 पुत्रियां थी, उसमें से 27 पुत्रियों को वो चंद्रमा के साथ विवाह करा दिया गया था। वे चंद्रमा को प्राप्त करके अत्यधिक शोभित हुई और चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त करके निरंतर शोभित होते थे। भगवान चंद्रमा को 27 पत्नियों में से सबसे छोटी वाली पत्नी, जिनका नाम रोहिणी था, वह उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और वही उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थी, उतना कोई भी नहीं था। इस बात का दुख सभी पत्नियों को होता था। तब सभी एक साथ मिलकर 26 पत्नियां जो थी, वह अपने पिता की शरण में जाने का निर्णय लिया। वहां जाकर उन सब ने जो दुख होता था उसे सब निवेदन किया। यह सुनकर दक्ष प्रजापति राजा बहुत दुखी हो गए थे। उसके बाद वे चंद्रमा के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा और शांतिपूर्वक उनसे कहते रहे, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और आपका अपनी पत्नियों के साथ विषम व्यवहार क्यों हो रहा है। अब तक आपने जो कुछ भी किया है सो किया, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार न करें। विषम व्यवहार नरक देने वाला कहा गया है, आप भी जानते हैं। ऐसे भगवान दक्ष प्रजापति राजा चंद्रमा को बार बार बोलते थे। इतना सब कुछ समझाने के बाद भगवान दक्ष प्रजापति राजा अपने घर चले गए। उसके पश्चात भी भगवान चंद्रमा, उनको तो सबसे प्रिय रोहिणी ही थी, उसके पश्चात भी भगवान चंद्रमा उसी से प्रिय करने लगे थे, उसी से स्नेह करने लगे थे, पर किसी अन्य पत्नियों को स्नेह नहीं करते थे। तब दक्ष प्रजापति राजा को फिर से एक बार सभी ने मिलकर बताया कि चंद्रमा अभी भी रोहिणी से ही स्नेह करते हैं, हमसे कुछ भी स्नेह नहीं करते। तब जाकर दक्ष प्रजापति राजा ने अपने ही दामाद चंद्रमा को ऐसा श्राप दिया कि आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, और उसी क्षण वह चंद्रमा क्षय रोगी हो गए। भगवान चंद्रमा का इस प्रकार क्षय रोगी बनना और उनका क्षीण हो जाना सभी देवताओं में और ऋषियों में हाहाकार मच गया था। उस समय सब देवता यही सोचने लगे थे, चंद्रमा का कल्याण अब किस प्रकार हो सकता है। ऐसा वह दुखित होकर व्याकुल हो गए थे। उसके पश्चात सभी देवतागण और ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी को सब समाचार का निवेदन किया गया। ब्रह्मा भी उनकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार का समाचार सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा जी ऐसा बोलने लगे कि यह संसार को दुख देने वाला यह महान कष्ट हमारे सामने उपस्थित हुआ है, इसे कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास इस समस्या का हल अवश्य ही था और उन्होंने आदरपूर्वक सब लोगों को सुनाया। चंद्रमा कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाकर वहां पर मृत्युंजय भगवान विधान से शिवाराधना करे, यानी कि शिवलिंग को अपने सामने स्थापित करके चंद्रमा प्रतिदिन उनकी तपस्या करे। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव जी उनको क्षय रोग से रहित कर सकते हैं। तभी सब देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास तीर्थ में जाकर सरस्वती देवी उनका तीर्थों का आह्वान किया। मृत्युंजय मंत्र द्वारा पार्थिव शिवलिंग का आराधना की। उसके बाद विशुद्ध अंतक करने वाले सभी देवता ऋषि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। भगवान चंद्रमा ने उसी जगह पर चंद्रमा ने निरंतर 6 मास तक तप किया और मृत्युंजय मंत्र से वृषभध्वज का पूजन किया। भगवान चंद्रमा ने मृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ की संख्या में उस मंत्र का जाप किया। तब भगवान शंकर जी, शिव जी वहाँ पर प्रसन्न होकर
प्रकट हो गए और भगवान चंद्रमा से कहने लगे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषित वर हो मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा, जो मांगना चाहते हो मांग लो। तब चंद्रमा बोले, हे देवादिदेव, मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर कीजिए, आप मेरा अपराध क्षमा करें और निरंतर मेरा कल्याण करें। चंद्रमा का यह वचन सुनने के पश्चात भगवान शंकर जी ने उन्हें कहा कि एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में वही कला निरंतर बढ़ती रहेगी। चंद्रमा के ऐसा वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष से परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवता और ऋषि वह शीघ्र ही वहाँ पर आ गए। वहाँ आकर उन सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और शिवजी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उनकी प्रार्थना की। तभी सब देवताओं ने मिलकर भगवान शिवजी को कहा कि पार्वती सहित आप यहाँ पर स्थिर हो जाइए। तभी भगवान शंकर जी ने चंद्रमा ने जिस शिवलिंग का पूजन किया था उस शिवलिंग को वहाँ पर अपने साथ पार्वती सहित वहाँ पर स्थापित किया। तभी भगवान शंकर जी ने सभी देवताओं पर प्रसन्न होकर शंकर उस क्षेत्र में वहाँ पर चंद्रमा के यश के लिए वहाँ उन्हीं के नाम पर तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से उस शिवलिंग को स्थापित किया और वह उसी वक्त कह दिया कि धरती पर इसे सोमेश्वर नाम से जाना जाएगा। सोमेश्वर मंदिर शिवलिंग इतना पवित्र है, जो भी वहाँ पर पूजन करेगा उसके सभी क्षय, कुष्ठ आदि रोग विनाश हो सकते हैं। यह चंद्रमा धन्य है जो कृतकृत्य है, जिनके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर जी धरातल को पवित्र करते हुए यहाँ पर स्थित हुए हैं। वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की भी स्थापना की है। शिवजी और ब्रह्मा का सम्मिश्रित निवास स्थान माना जाता है। मित्रों, इस प्रकार सोमेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो सकता है। मनोवांछित अभिष्ट फल प्राप्त करके मरने के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार शिवलिंग की सोमेश्वर में स्थापना हुई थी और चंद्रमा का जो भी उन पर श्राप था वह दूर हो गया था। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।